अब देखते हैं प्रॉब्लम 9 को। ये क्या बोलता है प्रॉब्लम 9, सॉ दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है गिवन बाय, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, ये बोलता है कि दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको बताना है। और लास्ट में इसका एक और पार्ट है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, फिर एक इजी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसमें बोलता है सॉ दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पता है पहले से कि इक्विवेलेंट रिलेशन है, प्रूव करना है हम लोगों को। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट को पहले देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने का दो तरीका तो जनरली है। एक है इजी वे। इजी वे क्या है, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन है तो करना क्या है आप लोगों को, पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है बारी बारी से इस रिलेशन को, फर्स्ट वन को, है ना। ये क्या बोलता है, ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब क्या हुआ, 4, 8, 12, 16, समझ रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20, मतलब जिसमें 4 का मल्टीपल जो है। ठीक, तो a माइनस बी करके ऐसा होना चाहिए। तो अब जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए अगर ये देखेंगे तो उसमें क्या, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक, और सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि a इक्वल टू क्या दोगे, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ है, 0 से 12। तो पहले इसको लिख लीजिए, x कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जो सेट है एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू यहाँ भी है, इक्वल टू 0 को भी किया, 12 को भी किया। ठीक, तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो कोई भी एलिमेंट अगर उठा लीजिए आप, तो अब क्या होगा कि 1 जैसे उठा लिया हम लोगों ने। ठीक, या मान लीजिए पहले 4 उठाते हैं, समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा आपको। 4, तो 4 माइनस 4 अगर किया हम लोगों ने, ठीक है, a लिया तो एक एलिमेंट ये है, फिर इसका a माइनस बी का मॉड बोलता है 4 माइनस 4, दोनों a और b दोनों a ही, मतलब 4 ही, इक्वल टू कितना होता है, 0। तो 0 इज मल्टीपल और 4 और है कि नहीं है, ऑफकोर्स है। समझ आ रही बात, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि a माइनस ए अगर आप लेते हैं इस तरह से, तो इज मल्टीपल ऑफ कितना, मल्टीपल ऑफ 4। आप बोल सकते हैं ना, कोई भी एलिमेंट यहां से उठा लीजिए आप, 1 उठा लीजिए, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब खुद का खुद से अगर डिफरेंस होगा और उसका मॉड निकालेंगे तो आंसर कितना, 0 ही आ जाएगा। 0 आएगा तो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब देखते हैं, ये आज समझ में आ गई ना, ये तो फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर सिमेट्रिक का देखेंगे, ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है, ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी शुड रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी तो ढूंढिए, यहाँ पे क्या ढूंढेंगे हम कि जैसे मान लिया कि मल्टीपल ऑफ होना चाहिए, तो 1 और 5 लिया, लेट अस अज्यूम फॉर वन केस, यहाँ पे a हो गया 1 और b हो गया 5, तो a1 इज रिलेटेड टू 5 बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1 माइनस 5 इक्वल टू 1 माइनस 5 का मॉड इक्वल टू कितना था, 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है ना, ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर करेंगे कि 5 माइनस 1 का मॉड तो इक्वल टू कितना, 4, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 निकल के आएगा। तो यानी कि कोई भी नंबर अगर इसमें रिलेट है, ये रिलेशन क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिलेशन इस तरह के हो सकते हैं ना, जैसे 2 और 6 लिए तो 6 में से 2 गया, 6 माइनस 2 4 होता है, तो इसका भी रिलेशन बनेगा। तो अगर 2 रिलेटेड टू 6 किया हमने, तो 6 रिलेटेड टू 2 ये भी होगा उसमें, क्यों होगा, क्योंकि 2 माइनस 6 का मॉड इक्वल टू कितना, 4 होगा, और 6 माइनस 2 का मॉड 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, और 2 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉड a माइनस बी इक्वल टू मॉड b माइनस ए। समझ आ रही बात, क्यों, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, हम ये लिख सकते हैं कि इफ a माइनस b का मॉड इज मल्टीपल ऑफ क्या, 4, देन b माइनस a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। जब ऐसा है तो ये सिमेट्रिक भी है। समझ आ रही बात, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। ठीक, एक और केस क्या हो सकता है, इसका दूसरा मेथड भी बताऊं, उसमें पूरा एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इस रिलेशन का जितना पॉसिबल रिलेशन है वो सब लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये एक जनरल
वे ऑफ थिंकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ कितना 4 है, तो b माइनस सी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, इफ ये दोनों अगर है, ठीक है, तो मान लिया कि अब मॉड हटा के यहां पे बात कीजिए, मॉड हटा दिया मैंने, डायरेक्ट मैंने आपको बोला था पिछले प्रॉब्लम में कि इसको मैं ये नहीं लिख सकता कि a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता, इन जनरल समझने में आप समझ रहे होंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा ना, -4 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है ना, -8 भी मल्टीपल ऑफ 4 है ना, आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि a माइनस बी हो गया, तो फिर b माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तो फिर a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 आप लिख सकते हैं, 4 का मल्टीपल है ना वो, ठीक है। इस तरह से मतलब इन दोनों को फिर अगर ऐड करेंगे तो ये a माइनस सी बचेगा और ये फिर मल्टीपल ऑफ 4 ही बचेगा ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 1 5 था, तो 1 माइनस 5 था, ये क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, और फिर 2 6 लिया, 2 माइनस 6, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं ना। अब दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे 5 और 9 ले लिया, 5 माइनस 9, 9 माइनस 5 गया तो 4 हो सकता है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 9 इक्वल टू कितना होता है 8, तो ये तो मल्टीपल ऑफ 4 निकल के आ रहा है ना, ये आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, पूरा एलिमेंट को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, कैसे वो देखिए, यहाँ पे जैसे मॉड a माइनस बी जो मल्टीपल ऑफ 4 लिखा है और ये सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अब मान लीजिए कि x इक्वल अगर यहाँ पे a इक्वल टू 0 लिया, मान लिया, तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, वो सोचिए आप। तो आपको दिखेगा कि 0 0 भी हो सकता, ठीक, क्योंकि 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 जो विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक। अब ये 0 और 4 भी हो सकता ना, 4 माइनस 0, आ रही है बात समझ में। फिर 0 से 8 का भी हो सकता और 0 से 12 का भी हो सकता, आ गई बात समझ में ना, क्योंकि 12 माइनस 0 इक्वल टू 12 विच इज मल्टीपल ऑफ 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है। सेम केस यहाँ पे, ठीक। इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं इस पूरे रिलेशन को लिखने का। अब मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 लिया हम लोगों ने, तो 1 का क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो सोचिए। यहाँ पे 1 का 5 से हो सकता है ना, 1 माइनस 5 इक्वल टू -4, तो फिर वो 4 का मल्टीपल हो गया मॉड के बाद अगर हटा तो, ठीक है। अब 1 का और किससे हो सकता है, 1, 5 से और 4 जोड़ दीजिए, आगे क्या चलेगा 9, ठीक। और किस 13 से होना चाहिए, लेकिन 13 है नहीं यहाँ पे, है ना। मतलब इसमें से इसको घटाइए और देखिए कि जो निकला वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं, बात खत्म है, ठीक है। ये हो गया। अब a इक्वल टू 2, इस तरह से सबके लिए आपको सोचना पड़ेगा कौन कौन सा है। a इक्वल टू 2 अगर किया हम लोगों ने तो क्या होगा, हाँ इसमें एक चीज आप मिस कर गए हम लोग, क्या मिस कर गए, 1 माइनस 1, 1 1 भी तो होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब होगा, ठीक है। अब a इक्वल टू 2 के लिए कर रहे हैं मान लीजिए, तो 2 2 तो होगा सबसे पहले, आ रही बात समझ में, 2 2, देन 2 में 4 जोड़िए 6 हो जाता है, तो 2 6 ऐसे भी हो सकता है, और फिर 2 10 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 10 में से 2 गया तो 8 होगा, और फिर वो मल्टीपल ऑफ 8, 2 10 हो गया। फिर इसमें 4 14 है नहीं, तो 2 का काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब a इक्वल टू 3 लेते हैं, तो 3 में क्या क्या हो सकता है वो देखिए, 3 में 4 7 होगा, 3 से 7 हो सकता है, ठीक। और फिर 3 से 11 हो सकता है, 3 11 हो सकता है, और 3 3 तो खुद का होगा। अगर कोई छूट जाए कहीं पे तो आप समझ, कॉन्सेप्ट समझिए, मेरे से गलती हो सकती है लिखने में, कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप करेक्ट करके अपने कॉपी में अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अगर a इक्वल टू 4 लिया हमने तब क्या होगा, ये देखिए 4 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है इसका, 4 अगर किया तो 4 0 तो हो सकता ना, 4 0 हो सकता, ठीक। 4 4 भी हो सकता, 4 8 भी हो सकता, और 4 12 भी हो सकता, ठीक है। अब अगर 5 लिया तो क्या होगा, 5 से 1 का हो सकता है, ठीक। और फिर 5 से 5 का हो सकता है, 5 से 9 का हो सकता है, ठीक है, इतना होगा। फिर अगर 6 लिया तो इस तरह से आपको लिखना है।
फिर लिखने के बाद जब टोटल निकल के आएगा तब आप उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ढूंढेंगे है कि नहीं। अगर 6 लिखा तो क्या होगा, 6 2 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, 6 10 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर 7 लिया तो क्या होगा, वो देखिए क्या हो सकता है, 7 में 3 हो सकता है, ठीक है। फिर 7 7 हो सकता है, फिर 7 11 हो सकता है ना। फिर अगर 8 लिया तो क्या हो सकता है, 8 0 हो सकता है, राइट, हो सकता है ना, 8 - 0 0। फिर 8 4 हो सकता है, फिर 8 8 हो सकता है, और फिर 8 12 भी हो सकता है। अगर 9 लिया तब क्या होगा, 9 2 हो सकता है नहीं, 9 1 होगा, ठीक है। 9 5 हो सकता है, फिर 9 9 हो सकता है, ठीक, इतना होगा। फिर अगर 10 लिया तब क्या होगा, समझ में आ रही ना बात मैं क्या कर रहा हूँ। 10 से 2 हो सकता है, 10 से 6 हो सकता है, और 10 से 10 हो सकता है। आ रही बात समझ में। फिर अगर 11 लिया तब क्या होगा, 11 3 कट सकते हैं, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, 8 में फिर 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, 3 हो गया। फिर इसमें अब 11 7 हो सकता है, और फिर 11 11 हो सकता है, ठीक है। फिर अगर 12 लिया तो क्या हो सकता है, 12 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 12 4 हो सकता है, 12 8 हो सकता है, और 12 12 हो सकता है, शायद ये है। मैं इसको थोड़ा एक बार काउंट कर लूँ कितना होता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, ये कॉमा है यहाँ पे, ठीक है। तो 43 इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर आए, ये ठीक है। ये अगर आपको पता है कैसे लिखना है, समझ में आ गई होगी बात। बस इसमें क्या करना है कि इसको घटाना है, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, हो गया ये। अब जब ये रिलेशन आ गया तो अब चेक कीजिए आप रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, 0 0 है क्या इसमें, देखिए है, 1 1 है क्या, 1 1 है क्या है, 2 2 है क्या है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है, 8 8 है, 9 9 है, 10 10 है क्या, 10 10 10 है, 11 11 है, 12 12 है। यानी कि हर एक एलिमेंट ए यहाँ पे मौजूद है। आ गई बात समझ में, ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। आ गई बात समझ में। देन सिमेट्रिक देखिए, अब ये यहाँ पे दिखेगा 0 0 है, तो जो ये इस तरह का डुप्लेट्स होता है वो तो सिमेट्रिक खुद का खुद से है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। 0 4 है तो क्या 4 0 है, देखिए 4 0 है। 0 8 है तो 8 0 है क्या, तो 8 0 कहाँ पे होगा, 8 0 हाँ है। 0 12 है तो 12 0 है क्या, 12 0 12 0 12 0 12 0 हाँ है। 1 5 है तो क्या 5 1 है क्या, हाँ है। देखिए 1 9 है तो 9 1 है क्या, 9 1 है। तो मतलब इस तरह से आपको देखना है, तो आप देखेंगे कि सबका डुप्लेट्स है यहाँ पे, तो आप इसको सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए जो ये डुप्लेट्स हैं उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अगर चेक करेंगे बारी बारी से, ट्रांजिटिव में क्या है, हर एक एलिमेंट को आपको चेक करना पड़ता है, किसी को छोड़ नहीं सकते। तो अब यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है 0 0 0 4, मतलब इसको छोड़ दीजिए। अब 0 4 दिख रहा है, 0 8 दिख रहा है, तो अब देखिए 4 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है 4 से, 4 0 है, 4 4 है, 4 8 है, 4 12 है। तो यानी कि 0 0 होना चाहिए, 0 4 होना चाहिए, 0 8 होना चाहिए, और 0 12 होना चाहिए, है क्या, 0 8 0 12 है, तो 0 8 भी है, 0 4 भी है, और 0 0 भी है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिवियल मेथड है, लंबा सा, आपको समझने के लिए मैं ये बताया। लेकिन पहले वाला जो है वो कॉन्सेप्ट वाला है कि आप कॉन्सेप्चुअली बोल रहे हैं कि a - b मॉड मल्टीपल ऑफ है 4, तो a - a भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो प्रूव है कि वो रिफ्लेक्सिव है। अगर आप a - b बोल रहे हैं मल्टीपल ऑफ है तो b - a भी होगा। इस तरह से वहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो एक स्टैंडर्ड वे है, ये समझने के लिए मैं आपको बताया, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो सिंपल सी बात है ना, 1 से रिलेटेड कौन कौन से हैं ईच केस में। अच्छा, अभी हम लोग प्रॉब्लम 1 में ही है, 2 में आए कहाँ है, पहले ऐसा है तो 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन सा है यहाँ पे, ये देखिए 1 5 है, 1 9 है, तो 1 5 और 9, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो यही है, 1 से 5 में घटेगा तो
कितना 4, 9 में से 1 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4। तो इस तरह से ये 4 मतलब क्या, हम क्यों बोलोगे 4 इज मल्टीपल ऑफ ए। तो यही 3 रिलेशन होगा जिसमें 1 होगा, यहाँ पे देखिए 1 5 1 9 1 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, इजी है। आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, यानी कि एक ही फर्स्ट लेटर यानी कि 0 0, तो इसका जो आर होगा सेकेंड पार्ट का, उसका आर क्या हो जाएगा 0 0 1 1, हर एक एलिमेंट के लिए 2 2 3 3, ऐसे होते होते कहाँ तक चला जाएगा 12 12, यही होगा ना, यही तो है ए इक्वल टू बी, यानी कि ए बी दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, तो इसमें तो एक ही है ये, ठीक। और ये भी बोल रहा है कि ये इक्वेशन, ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है, ये तो प्रूव करना है ना। तो जब आपको ये पता चल गया कि इसमें सिर्फ डुप्लेट्स ही हैं, कोई भी रिलेशन जिसमें सिर्फ डुप्लेट्स ही हो, जैसे कि अगर 1 2 है ये और इसके अंदर 1 1 है और फिर 2 2 है, तो ये जो रिलेशन होगा ना, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। आप देख लो करके, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रामबाण है कि अगर सिर्फ डुप्लेट्स हो उस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं और पूरे डुप्लेट्स हैं, सिर्फ उतने ही एलिमेंट हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। हो गया। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसमें यह था कि पहले से प्रूव करने के लिए बोल दिया था कि इक्विवेलेंस है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये है प्रॉब्लम 10। इस प्रॉब्लम का यहाँ पे आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का आंसर मैच नहीं करेगा मेरा, आपका, किसी का भी हो सकता है। मतलब आप कुछ अलग एग्जांपल ले सकते हो, मैं कुछ अलग एग्जांपल ले सकता हूँ। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये दिया हुआ कि एग्जाम्पल देना है आपको। इस किस तरह का एग्जाम्पल देना है, ऐसे रिलेशन का, जो ये 5 रिलेशन का एग्जाम्पल पूछा हुआ है आपसे। क्या पूछा है कि ऐसा रिलेशन लिखो जो रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो, सिमेट्रिक हो। उसी तरीके से यहाँ पे है कि ट्रांजिटिव हो और ये दोनों नहीं हो, यहाँ पे है कि ट्रांजिटिव नहीं हो, ये दोनों हो, फिर यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इसका आप भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 50 तरह का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एक भी आंसर आप नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से एक लिखा हूँ, ठीक है। आपका कुछ दूसरा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप देखो, ये एक सेट ले लिया मैं 1 2 3, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा सेट बना, ऐसा मैं रिलेशन बना रहा हूँ जो क्या होगा, सिमेट्रिक तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इन दोनों का डेफिनेशन तो आपको पता है इन तीनों का। अगर ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि A रिलेटेड टू B अगर है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 2 है तो 2 1 है ना, 1 2 का उल्टा, 1 2 का उल्टा क्या है 2 1, तो ये सिमेट्रिक तो है। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि सेट क्या है 1 2 3, तो इसके अंदर डुप्लेट्स नहीं है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होने का कोई चांस नहीं बनता है। ट्रांजिटिव ये क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 1 2 है, ठीक है, A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, तो A C नहीं है। देखिए ध्यान से, आपको पता चलेगा 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला एक और रिलेशन है 2 1, लेकिन इसके अंदर जो ये 1 1 है वो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी पे ये क्या बोलता है कि ट्रांजिटिव तो हो लेकिन ये दोनों नहीं हो, ठीक। तो ये मैं एक लिखा, तो इसमें तो रिफ्लेक्सिव तो साफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, कंफर्म। सिमेट्रिक है क्या, ऑफ कोर्स 1 2 है, तो इसका 2 1 है क्या, इसमें नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि क्या है, सिमेट्रिक नहीं। एक केस अगर मिल गया तो आप बोल सकते हैं ना कि ये नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, 1 2 देखे तो 2 से स्टार्ट है वाला कोई चीज रिलेशन है क्या, इसमें एलिमेंट है, हाँ है, यहाँ पे 2 3, मतलब ये अगर ए बी है तो ये बी सी है, तो 1 3 होना चाहिए इसके अंदर, तो 1 3 है क्या, हाँ है, तो हो गया। लेकिन ये सिर्फ इस एलिमेंट को, फिर आगे चेक कीजिए, अगर 2 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन है या कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब नहीं, ये ओके है। 1 3, तो फिर 3 से तो कोई स्टार्ट होने वाला नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। आ गई बात समझ में कि अगर ये दोनों होगा तब AC हम लोग ढूंढते हैं, है ना, बात समझ में। अगर नहीं है तो ओके, वो ट्रांजिटिव है, राइट। अब जैसे ये एग्जांपल मैं अलग सा लिया, आप इस तरह, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं देखते हुए, तो आप ईमानदारी से इन दोनों को लिखिए यहाँ पे। अगर ए सेट A है तो तीसरे का भी आंसर और चौथे का भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप बताइएगा, लेकिन बहुत कम लोग इसका आंसर देते हैं, कमेंट नहीं करते लोग, लिव इट। मैं यहाँ पे क्या लिखा, ये क्या बोलता है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है,
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में लिखा कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी। ठीक है, तो अगर ए करेंगे किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो मैं खुद का दोस्त हूं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ए इज फ्रेंड ऑफ ए, हाँ है, खुद का कोई भी खुद से दोस्त होता है। फिर अगर ए बी फ्रेंड्स हैं तो बी ए भी फ्रेंड्स हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ए और बी अगर दोस्त हैं, मैं और आप अगर दोस्त हैं, तो आप और मैं भी दोस्त हैं, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। लेकिन ट्रांजिटिव में कि अगर ए बी दोस्त है, ठीक है, और बी सी भी फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं है कि ए और सी दोस्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कई ऐसे केस हो सकते हैं। आपका कोई दोस्त होगा, उसका कोई दोस्त होगा, उसको आप जानते ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये एक कॉमन सेंस का छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अगली बात समझ में, इसका आपको इसके रिलेटेड आपको एक रिलेशन आपको लिख के बताना है। ठीक, अब यहां पे ये है, ये क्या बोलता है कि ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो। मैं लिखा है यहाँ पे कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा? हो सकता है ना, ए बी मान लीजिए कि यहाँ पे इंटीजर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ए लेस देन बी मान लीजिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे तो सेम नंबर देखेंगे, तो 1 1, तो कोई भी नंबर खुद का छोटा होता है, छोटा या बराबर। 2 2 अगर लिए तो 2 भी लेस देन इक्वल टू 2 होगा। -1 लिए तो भी -1 लेस देन इक्वल टू -1 लिख सकते हैं हम लोग। तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी हम हमेशा लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक होगा? ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक, अगर 1 2 लिखा मैंने तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये तो सही है। लेकिन इसी का उल्टा ये ए बी है, तो क्या ये बी ए होगा? 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए कि अगर 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये सही है, यानी कि ये अगर ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, तो सही है। इसका भी आप एक इस तरह से लिख के बताइए मुझे कमेंट में। अब आ गया फिफ्थ पार्ट इसका, ये देखिए ये क्या बोलता है। यहाँ पे मैंने लिया एग्जाम्पल 1 2 2 1 1 1 1। अब ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है। तो ये है क्या 1 1 2 2, इसमें 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक है क्या ये देखिए कि 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है, और 1 1 है इसका उल्टा ये खुद है, और 2 1 का उल्टा 1 2 है, यानी कि सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है क्या ये? ट्रिक क्वेश्चन है ये, जानबूझ के ही यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग अभी तक पहले से ही छाप के निकल लिए यहाँ पे, तो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सोचिए कि क्या ये ट्रांजिटिव है। देखिए 1 2 है, तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई चीज है? हाँ, यहाँ पे है 2 1 है, तो यानी कि 1 1 होना चाहिए, 1 1 है ना, 1 1 है यहाँ पे। तो अब ये बोल के निकल गया कि ये ट्रांजिटिव है, ऐसा नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला भी देखेंगे, 2 1 को भी देखेंगे। 2 1 देखें तो 2 1 है, ये ए है बी है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें? एक ये भी है और एक ये भी है कि नहीं। तो अब ये 1 1 है, तो 2 1 होना चाहिए इसके अंदर, 2 1, तो ये खुद ही 2 1 है, ऑफकोर्स सही है ये। अब 1 से शुरू होना तो ये भी है ना। तो इसके बाद में 2 2 है, तो क्या ये 2 2 है इसके अंदर? नहीं है, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ आ रही बात? लेकिन ये ट्रांजिटिव चाहिए इसको। इसमें आप एक काम कीजिए कि एक और एलिमेंट ऐड कर दीजिए 2 2, ठीक है। अब देखिए, अब फिर शुरू से देखिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑफकोर्स नहीं है, क्योंकि यह 3 3 नहीं। सिमेट्रिक है यहाँ है, क्योंकि इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 2 है, इसका उल्टा खुद 2 2 है इसके अंदर। 1 2 का 2 1 है, 2 1 का 1 2 है, सही है। अब जो यहाँ पे अब हम लोग कर देते ट्रांजिटिव में कि इसका जो 1 2 होना चाहिए, इसमें जो 2 और 2 होना चाहिए वो है कि नहीं? 2 2 हाँ है। और ये चूंकि ये डुप्लेट्स है 1 1 और 2 2, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये आएगा समझ में? तो जो यहीं तक समझ के आ रहे थे कि ये होगा, ऐसा नहीं है, ये जानबूझ के डाला हुआ था यहाँ पे कि आप समझ रहे हो कि नहीं कॉन्सेप्ट को। आप सिर्फ एक ही एलिमेंट चेक करके भाग जाते हो क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव ही होता है चेक करना, क्योंकि वहीं पे बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 होता है खत्म।